बानी व मोहतमिम दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हों कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बसीरत अफरोज़ खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। हज़रात, बताता चलूँ कि हमारे आज के मेहमान ज़ीवकार ख़तीब दीशान, रहबर शरीयत, मफ़क्किर कौम मिल्लत, हिंदुस्तान के एक अजीम दरसगाह के वस्ताज़ जनाब हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब कासमी, वस्ताज़ मदरसा दारुल देवबंद, दारुल वक्फ देवबंद और नायब अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड हज़रत वाला हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, मेहमान खाने में हैं। कुछ ही लम्हों में स्टेज पर जलवा अफरोज़ होंगे। अब लीजिए आपके इलाके के बहुत ही बेहतरीन ख़तीब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब। भाई उलमाए किराम खिदमत के लिए जो रज़ाकारा आवाज़ उलमाए किराम की खिदमत के लिए जो रज़ाकारान तय थे, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मदरसे के अहाते में तशरीफ़ ले आएँ। उलमाए किराम की खिदमत के लिए जो रज़ाकारान थे वो मदरसे के अहाते में तशरीफ़ ले आएँ। इनके अलावा आज के इजलास की जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर अली साहब, जो यूनानी हकीम शहर अम्बेटा ज़िला सहारनपुर यूपी से हज़रत वाला भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और यूनुस साहब चातर से वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल ताला फ़ी मौज़िल आख़र इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदियो व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियो व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए शायर इस्लाम जनाब मास्टर अबुल बशर फैज़ानी साहब और इस स्टेज के नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले मेरे दोस्त और मेरे भाई दिल के धड़कन जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल हक अज़ीमी साहब काकन, और मैं जिनकी दावत पे इस नुमान अख्तर की हाज़िरी हुई जनाब मौलाना काशिम नसीम साहब, जनाब हाफिज़ कारी शबा कमर शमसी साहब और जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब और यहाँ के अरकान मुंतज़िमन कमेटी बाशिंदगान बलवा की दावत पे इस नुमान अख्तर की हाज़िरी हुई। दुआ करे कि अल्लाह ताला इस हकीर, इस फ़कीर, इस गुनाहगार को कुछ दीन की बातें सुनाने की तौफीक इनायत फरमाए। क्या भाई आप लोग समझ गए? भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? कहाँ कुछ बोल रहा? कुछ समझे कि नहीं समझे? एक गांव में एक आदमी वो कुब्बा जुब्बा पहनकर टोपी वोपी लगाकर पगड़ी लगाकर आ गए। गांव वालों ने उसका इस्तकबाल किया, बेहतरीन मेहमान खाना उसके लिए इंतज़ाम किया गया और वो उसी जगह रहने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजर गया और सारे लोग उनकी दावत करने लगे। कभी बिरयानी, कभी मुर्गा, कभी पुलाव, कभी कुछ। गांव वालों ने मशवरा किया कि भाई इतना दिन से इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर आज तक इन्होंने हम लोगों को तकरीर कर के नहीं सुनाया। यह आदमी बिल्कुल जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, कुब्बा जुब्बा पहना हुआ था हमारे जैसे बिल्कुल जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी कुब्बा जुब्बा पहन लिया, शेरवानी पहन लिया। तो लोगों ने मशवरा किया कि भाई अब तक तो इन्होंने तकरीर नहीं सुनाई है, चलो मशवरा करते हैं, बलवा में एक जलसा करो और उस बड़े अकाबिर को बुलाकर तकरीर सुनेंगे और नसीहत की बात सुनेंगे, हम लोग अमल करेंगे। सारे लोगों ने मशवरा कर लिया और उनको दावत दी। कहा कि हजरत कल आपकी तकरीर होनी है, हम लोग जलसा किए हैं, किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुफ्ती अतहर साहब ने बयान कर दिया कि बाहर के मुकर्रिर को लाने की ज़रूरत नहीं है, कुर्ब जवार की ही ज़रूरत है, इसीलिए आपकी ही हमको तकरीर सुनना है, बाहर वालों की तकरीर नहीं सुननी है, अब तकरीर कीजिए। कहा ठीक है। कल हुआ, हजरत को बुलाए, हजरत तो पढ़े लिखे थे नहीं, स्टेज में आके कहा नहमदुहु नसल्ली अला
रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या आप लोग भाई समझे कि नहीं समझे? सारे लोगों ने कहा कि समझ गए, सारे लोगों ने कहा समझ गए। तो हज़रत ने फरमाया वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कह के चले गए। कहे भाई कौन मौलवी है हो, ये तकरीर कहाँ किया? हम लोग कहे कि समझ गए तो ये फौरन वाखिर दावाना कह करके चल दिया। बोले भाई ये मौलवी बहुत सियाना है, ये मौलवी बहुत पक्का है। एक काम करते हैं कि कल फिर दावत दीजिए, आधा आदमी कहिएगा कि समझे और आधा आदमी कहिएगा कि नहीं समझे, उसको तकरीर करनी होगी। बोले हाँ बहुत अच्छी बात है। गांव के लोगों ने मशवरा कर लिया और जो ही हजरत तकरीर करने के लिए आए, कहा नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो मशवरा किया हुआ था ही। उन्होंने आधे आदमी ने कहा कि समझे और आधे आदमी ने कहा कि नहीं समझे। तो हज़रत ने फरमाया कि देखो भाई, जो लोग समझ गए हो और जो लोग नहीं समझा है, लिहाजा समझने वाला न समझे को समझा देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के चल दिया। बोले वाह ये मौलवी तो बहुत आगू छू ना, ये मौलवी बहुत आगू छू, बहुत सियानो छू। ये मौलवी साहब तक तकरीर करे ही लगते। फिर तीसरे दिन सारे लोगों ने उनको दावत दी और बस्ती वाला मशवरा कर लिया, रे फोक चौक बाप टुनटुना बाप, जब मौलवी साहब कहेंगे कि समझे कि नहीं समझे, सब लोग कहना कि नहीं समझे और दो चार नौजवान डंडा लेकर के भी आना, क्योंकि 2-3 महीना इनको खाना खिलाए हैं और ये तकरीर करके नहीं सुना रहा है और ये नाटकबाजी हो रही है, इसलिए 2-4 डंडा लेकर के भी आना। आज तकरीर नहीं सुनाए तो फिर इसकी खैरियत ले लेंगे। सब लोग कहना कि नहीं समझे। बोले ठीक है। हजरत को बुलाया गया और हजरत ने कहा नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? सारे लोगों ने कहा कि नहीं समझे, सारे लोगों ने कहा कि नहीं समझे। तो हजरत ने फरमाया कि इतनी देर से समझा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग नहीं समझे। अरे तुम लोगों को अल्लाह ही समझाएगा, अल्लाह ही समझाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के चल दिए। तो मेरे भाई हम जो इतना बोल रहे हैं आप लोग समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब ये लोग समझ रहे हैं कि बोले कि नहीं बोले, नहीं तो ये भी वाखिर दावाना कह के चल देगा। भाई समझे ना, इतनी देर से तकरीर हो रही है और कल से ही ये तकरीर हो रही है। हम लोग समझ रहे हैं कि भाई समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं तो इंशाअल्लाह इन बातों के ऊपर हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल नहीं करेगा? वो लोग हाथ उठाए देखा, देखे यही लोग अमल नहीं करेगा, बाकी सब लोग अमल करेंगे। भाई सब लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो कल से आज तक तकरीर जो सुने हैं तो उसके ऊपर अमल करेंगे ना भाई। कितने लोग अमल करेगा? वो दोनों हाथ उठाए देखें। वाह, ये सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अमल करेंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल करेंगे तो दुनिया भी आबाद होगी, अमल करेंगे तो कब्र भी हमारे लिए कुशादगी होगी, अमल करेंगे तो मैदान महशर के अंदर भी हमारी इज्जत और वक़ार बुलंद होगी। और अगर अमल नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत और कब्र के अंदर भी ज़िल्लत और मैदान महशर के अंदर भी
जिल्लत ही जिल्लत होगी। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कब्र के अंदर कोई साथ जाने वाला नहीं है। वो कब्र अंधेरा घर है, वो कब्र अंधेरी जगह है, वो कब्र आलमे बरज़ख का है। वहां पे कोई साथ जाने वाला नहीं, बीवी भी साथ जाने वाली नहीं, बेटा भी साथ जाने वाला नहीं, कोई भी आदमी साथ जाने वाला नहीं है। चाहे वो बड़े से बड़े दोस्त क्यों न हो, एक साथ उठने बैठने वाला क्यों न हो, अमल करेंगे तो लिहाजा वो कब्र हमारे लिए सुकून का जरिया बनेगा, और अगर अमल नहीं करेंगे तो वो कब्र हमारे लिए अजाब का गड्ढा बन जाएगा, अजाब का गड्ढा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग वाले हैं, हम बिल्डिंग वाले हैं मुझे मौत नहीं आएगी, हम शीशे के महल वाले हैं मौत नहीं आएगी, और हम पुख्ता के मकान वाले हैं मुझे मौत नहीं आएगी। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वयुद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम शीशे के महल में क्यों न हो, तुम पुख्ता मकान में जिंदगी क्यों नहीं गुजारते हो, तुम बड़े से बड़े महल में जिंदगी गुजारने वाले हो, और तुम आलीशान मकान में रहने वाले हो, चाहे तुम बादशाह क्यों न हो, चाहे तुम गांव के प्रधान क्यों न हो, चाहे तुम बड़े से बड़े ओहदेदार क्यों न हो, अरे तुम्हें भी मौत आएगी, उस कब्र के गड्ढे में जाना होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लोगों, ये जलसा जो बलवा की सरजमीन में हो रहा है, ये तमाम के तमाम जलसे के अहबाब, ये जमीन और ये सारी की सारी चीजें कल कयामत के दिन भी गवाह बनकर तैयार हो जाएंगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इसलिए कुरान ऐलान करता है, कुरान कह रहा है, ऐ मेरा बंदा, चाहे तुम शीशे के महल में रहने वाले हो, चाहे वो बड़े से बड़े मकान में रहने वाले हो, एक न एक वक्त आएगा तुम जमीन में गाड़ दिए जाओगे, जमीन में दफन कर दिए जाओगे, और कब्र में तुम्हें सुला दिया जाएगा। लिहाजा उस कब्र की तैयारी कर लो, क्योंकि कब्र में तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं दी जाएगी, तुम्हें तस्बीह पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हें कुरान करीम की तिलावत करने का लिहाजा मौका नहीं दिया जाएगा। अरे तुम जिंदगी के अंदर, हयात के अंदर तो इतना कुरान करीम पढ़ो ताकि ये कुरान करीम तुम्हें कब्र के अंदर सिफारिश बनकर तैयार हो जाए। और लोगों, हमारी आंख देख रही है, ना मालूम कितने जनाजे को देखा, और ये हाथ कितने जनाजे को दफन किया, और ये पैर कितने जनाजे की नमाज पढ़ाया। लिहाजा नमाज पढ़ने के लिए गया, मगर आज तक हमें इबरत नहीं हुई कि मुझे भी मौत आएगी। ये वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।